फिर यहाँ से उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी, मेरे बड़े भाई जाकिर हुसैन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई नरेंद्र पटेल जी, हमारे दोनों महामंत्री व मंच पर उपस्थित। क्योंकि मैं नाम लेने की बात करूँ, मेरा तो गाँव मेरा परिवार में बात है, तकरीबन मंच पर भी और नीचे भी तकरीबन मैं जानता हूँ। सम्मानित मंच, मेरे इलाका मेवात से पधारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय और मेरी प्यारी बहनों, मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि हमें जो दक्षिणी हरियाणा की हमेशा, चाहे कोई सरकार हो चाहे कोई नेतृत्व किसी प्रकार के क्यों ना हो, हमेशा हमारे अधिकार हमारे क्षेत्र की लड़ाई लड़ते रहे। वैसे राव इंद्रजीत जी, जहाँ तक मैं से पहले भाई मनोज मित्तल जी कह रहे थे कि ईमानदारी और कुशल व्यवहार के तौर पर उनकी अपनी छवि जो जानी जाती है, मैं उनको जो उम्मीदवार बनाने पर हमारे केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पहले वक्ताओं ने मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है, चाहे इतिहास की बात हो चाहे हमारे क्षेत्र की बात हो। तो जिस दिन गुड़गांव की लोकसभा के हमारे प्रत्याशी का चुनाव हुआ, जीत तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के उस दिन तय हुए थे, लेकिन अब की बार जो जीत है, क्योंकि भाई जाकिर हुसैन जी कह रहे थे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो मैं कहने में संकोच नहीं कर रहा। आधे उम्मीदवार तो हमारे यही बैठे ना भाई, जो मेवात में लड़ते थे आधे उम्मीदवार तो हमारे यही बैठे, एक दो घूम रहे हैं, उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं, आप उसका ध्यान दें। देखो अब की बार मौका है, जीत हार की मैं बात नहीं कर रहा। गुड़गांव लोकसभा की जीत तो जब टिकट मिल गई राजेंद्र जी को जब हो गई थी। अब तो कहते हैं गंगा जी का आना होता है और भागवत को जस मिलना होता है। अब तो जो मेवाती जैसे कहते हैं ना, हमें जब हम बाहर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता तो बोलते जो हम मैं या कोई और भाई राम जी जब बात रखते तो कह दो मेवाती आ गए, और मैं तो कहने में गुरेज नहीं करता, मैं तो कहीं बाहर जाता हूँ, मैं तो संजय सिंह मेवात बोलता हूँ। और आज इससे बड़ा खुशी का दिन कुछ हो नहीं सकता। हरियाणा सरकार में मैं विधायक बेशक सोना से हूँ, लेकिन पूरे मेवात का पूरा अधिकार सोना और गुड़गांव जिले में है। आप कभी भी आती रात किसी भी चाहे निजी काम हो चाहे सरकारी काम हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। देखो आप अक्सर है मेरे व्यवहार से भी और काम करने के तरीके से आप अक्सर वाकिफ है। कभी भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए चाहे कहीं किसी प्रकार की कोई बात उठानी पड़ी हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्षों की बात हो चाहे हमारे गांव किसी सरपंच की बात हो, हमने पीछे पक्के नहीं देखा। आज तो मेवात का पूरा वजारत में हिस्सा है नहीं है, आप कभी भी आप आ सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा जीत हार का कोई विषय नहीं है, लेकिन अब की बार मेवात से एक मैसेज ये हमेशा रहा है कि मेवात में कि मेवात से बीजेपी का प्रत्याशी कितने वोटों से लीड लेकर के जाएगा। लेकिन अब की बार क्योंकि जब राव साहब कांग्रेस से हमारे उम्मीदवार मिले थे तो मेरे गांव में कार्यक्रम था तो अच्छा स्वागत हुआ। उसके बाद राव साहब दूसरी बार तो भारतीय जनता पार्टी से लड़े। जब मैं साथ था, रात का कार्यक्रम था, राव साहब को याद होगा, बहुत जबरदस्त बरसात आ रही थी, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा कार्यक्रम गांव में हुआ। वैसे राव साहब कहने लगे मेरा पहला कार्यक्रम ऐसा हुआ लोकसभा में जबरदस्त। फिर कहने लगे तो पिछली बार स्वागत तो पिछली बार भी मेरा अच्छा हुआ था, लेकिन वोट कम पड़े थे। पिछली बार जब कांग्रेस थे राव साहब मेरे गांव में 322 वोट मिले थे उस टाइम आपको, और जब भारतीय जनता पार्टी से लड़े जब हम सारी टीम साथ थी 4900 वोट मिले थे। तो मेरा कहने से मतलब ये है, देखो अब तो मेवात में जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात है तो कमान हम ही हमारी टीम संभालती थी, और आज तो जाकर हम हमेशा सबसे बड़ा सौभाग्य तो मैं भाई अपना मानता हूँ और भाई आजाद मोहम्मद को भी धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा परिवार थे आपस में जो रिश्तेदारी बदल दी है। मैं जाके से यही कह रहा था, चौधरी आजाद मोहम्मद का नाम बोलने साथ साथ में भाई ये बोले समझी भी है। अब तो हम मंत्री जी
हम रिश्तेदार भी हैं, तेलंगाना को हमेशा कई वर्ष से धन दिया करते थे, लेकिन अब हम खरे पक्के रिश्तेदार नहीं, मान सम्मान में भी कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब हम और जाकिर हुसैन एक हो गए, एक पार्टी में हो गए, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष में वोट पड़नी चाहिए? नहीं पड़नी चाहिए ना। तो अब की बार ऐसे तो कर्मचारी में राव साहब कह रहा था, क्योंकि हमारी मेवात भोले भाले जनता है। राव साहब कई बार ऐसे ऐसे जादूगर आए, बहका कर वोट भी ले गए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बार हमारे दोनों हम तावड़ू में तो हम 3 ही घराने से चुनाव लड़ते थे। हम भारतीय जनता पार्टी साहब थे और बेना जी हमारे उम्मीदवार थे। तो चौधरी साहब, हमारे चौधरी खुशी जी और हुसैन जी हमें समर्थन दिया उस टाइम, लेकिन उस टाइम बेना हार गया। ध्यान है ना, ध्यान है उस टाइम। तो कहते ऐसे तो कर मत देना, वोट मांगना दिल से। और अब की बात है वो समय भी नहीं है। पहले समय होता था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोधी है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना भाईचारा हमारे मेवात में है, जितने काम माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर जी ने किए हैं, जितने हमारे राव साहब ने किए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आज तक किसी ने इतने काम नहीं किए होंगे। और जहां तक ईमानदारी के बाद आज तक हम भी लंबे समय से मेवात की सेवा करते हैं। मेरे हमारे पिताजी ऊपर कोई भी आज तक 1 रुपए का आरोप लगा दे, लेकिन हाँ स्वाभिमान की राजनीति की आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेवात की चाहे किसी प्रकार की कोई बात क्यों न आए, हमेशा आपके सुख दुख के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब राव साहब जैसे नेतृत्व ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, तो मैं समझता हूँ हमें किसी से डरने की घबराने का अवस्था नहीं है। आने वाले 25 तारीख को 5 बजने में 5 मिनट हो गए, पीछे ध्यान हो चुनाव में मुंडल मजबूती से खड़ा रहा बूथ पर। अगर कोई भी दूसरी पार्टी या कोई बदमाशी या किसी प्रकार कोई बात करता है, अपनी वोट डालने में चूकना नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात क्यों ना हो। लेकिन अब की बात देखो, पुराने सभी इतिहासों को ध्यान में रखते हो, ध्यान रखना है। अब ज्यादा से ज्यादा वोटों में अब की बात जब कहते हैं ईवीएम की गिनती हो, तो हमें गुड़गांव या पटौदी या बावल की तरफ देखने की जरूरत न पड़े। हमारी जीत इन 3 विधानसभा को सुनिश्चित करके आपको भेजनी है, यह आपसे अनुरोध करता हूँ। क्योंकि आज पूरा देश आप देख रहे हैं, जहाँ तक 400 पार की बात है, आज जिस नेता की बात करें, या तो वो नेता पार्टी छोड़ जाता है विपक्षी, या वो चुनाव को नहीं मना कर देता है। अभी कल ही एक बयान आया, कल हमने घर पड़ा, जो कांग्रेस के अपने आप को कहते हैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आज जो माहौल है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले हमने को भी देखा नहीं। और आज तो और मैं मेवात में समझता हूँ पहली बार, क्योंकि 2019 का चुनाव भी देखा, पहले भी देखे आप लोगों ने, मैं समझता हूँ मंच पर जितने हमारे नेता आज यहाँ, क्योंकि जो बहकाने की बात करते थे, हम आपस में बात किया करते थे ना भाई, इधर चौधरी जाकिर हुसैन क्या करते थे, हम क्या करते थे, हम अपने वोट को खड़े हो जाते थे और चौधरी जाकिर अपने वोटों पर। आज हालत, आज हमारा भाईचारा बोलते हैं सब इतना मजबूत है और रिकॉर्ड कायम जाए पूरे देश में। ये कहे कि बस गुड़गांव में पहली बार ऐसा हुआ है, जो मेवात की 3-4 विधानसभा है, वहां से ही जो बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्रजीत जी एक तरफा वोट थोड़ा जीत के जाए, जिससे आगे पूरे पार्टी में हमारे सभी जो कार्यकर्ता है मेवात का भी मान सम्मान बढ़े। हम दावे के साथ कह सकें कि मेवात में की बात पहली बार इतना अच्छा माहौल मिला है। मैं एक बार फिर राव साहब का यहाँ पर सराहनीय करेगा कि मेवात की तरफ से सभी बुजुर्ग हमारे जो बैठे हुए सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर हमें ईमानदार, अनुभवी और बहुत ही हमारे इलाके दक्षिण हरियाणा के किसान ऐसे हमारे उम्मीदवार के रूप में दिए, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे जो दायित्व दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ मेवात में भाईचारे को कायम रखने में पूरा कामयाबी करेंगे। और आपकी हर प्रकार कोई भी मेरा आदेश हो, आप ये मत समझना सोना से विधायक है, विधायक में सोना से हूँ, लेकिन मेवात का मैं एक बार फिर कह रहा हूँ
पूरा हिस्सा है सरकार में जो मुझे जिम्मेदारी मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भरोसे का यूट्यूब चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।